जितना सुंदर व्यक्ति बाहर है उतना ही खराब वह भीतर होता है। जबकि मुझे भीतर से अच्छा होना था, बाहर में कैसा ही हूं, पर बिल्कुल मेरी विपरीत परिणति होती रही। मैं तो भीतर जैसा था वैसा ही बना हूं और बाहर दिखावे के पीछे मैं बहुत कुछ धर्म से दूर हो गया। इसलिए भीतर के परिणामों को समझने के लिए हम विहार कर रहे थे, उन विकारी भावों को हराने के लिए विहार कर रहे थे अपने उपयोग में। मेरा उपयोग कहाँ रहा? क्या धर्म की क्रियाओं में, क्या वास्तविक धर्म में, क्या मेरे भीतर रहा उपयोग? भूल गया मैं, भूल गया मेरे भीतर के शील को। कीमत तभी थी जब तक शील था, पर भूल गया था किसके पीछे? छोटी सी बिंदी के पीछे। एक छोटी सी बिंदी जो बैठी थी, वह बिंदी ही अहम की मुझे अरिहंत बनने नहीं दे रही है। अहम और वहम, दो ही कारण है इस संसार के। कितने सारे वहम मेरे भीतर है। व्यक्ति सोचता है जो कुछ भी हूं मैं हूं, और दूसरा करता है वो गलत करता है। मेरे लिए अहम और मां दूसरे लिए वहम, दो ही हमें सता रहे हैं इस संसार में। कितने सारे, कितने बड़े बड़े मैं वहम लेके जीवन में जीता हूं कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। दूसरे के बारे में हम कैसा मानसिक अपना विचार बना के जीवन जीने लगते हैं। भले ही सामने वाला वैसा हो या ना हो, पर मेरा अभिप्राय जैसा है मैं वैसा ही उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं। बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति को देखना चाहता हूं जैसा मेरा वहम है, जैसी मेरी साइकोलॉजी है। मुझे सामने वाला व्यक्ति भी ऋषभ वैसे ही दिखता है। हाँ, बहुत बहुत बड़ा वहम और अहम, दो पर चर्चा करो। ये कैसा कैसा वहम मेरे भीतर है। वास्तविकता कुछ और ही होती है। हम वास्तविकता तक पहुंचते नहीं हैं, पर वहम के कारण हम सबसे दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? एक तो मेरा अहंकार अहम, और दूसरे के प्रति जो मेरा वहम था, समझ रहे, वहम, गलत फहमियां। उस गलत फहमी और वहम के कारण मैं सबसे धर्म से भी और धर्मात्मा से भी बहुत दूर चला गया। नहीं है वहम हमारे भीतर? है। एक दृष्टांत सुना था। व्यक्ति अपना ही विचार करके मात्र जीता है। उस अहम के कारण दूसरे के प्रति मुझे वहम उत्पन्न हुआ। परिस्थिति, सिचुएशन हरीश भैया कुछ और ही होती है और हम प्रस्तुत कुछ और ही कर देते हैं। हाँ, होता कुछ और है, हम दिखाते कुछ और है। यही तो सबसे बड़ा दुख चल रहा है। हम जो है वह बनने का प्रयास नहीं करते, जो नहीं है वह बनने का प्रयास करते हैं। बनते कुछ भी नहीं है, पर बनने का प्रयास करते। कैसे कैसे वहम होते हैं। एक मिलिट्री मैन था, उनका सुपरवाइजर था, अपनी उस बटालियन का मुखिया था। युद्ध के लिए जाना था, देश पर बहुत बड़ा संकट था। ऐसा समाचार आया कि कुछ गिने चुने 4-6 लोग चाहिए उस काम को निपटाने के लिए। देख के आए होंगे सुबह सर्जिकल स्ट्राइक। 2-4 कुछ गुने चुने ऐसे लोग चाहिए जो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, या उस ऐसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस युद्ध को जीतने वाला। वह जोश से भरकर उसका सेनापति, उसका मुखिया सबको संबोधित कर रहा था। कौन ऐसा है जो अपने देश के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाए? जाना तो पक्का है, पर आना मुमकिन नहीं है। कोई हो 4-6 लोग तो 2 कदम अपने स्थान से आगे बढ़ के आ जाना, मैं समझ लूंगा कि किसको काम करना है। कौन अपने देशभक्ति के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है?
इतनी बात उसने कही और इतने में एक घुड़सवार एक व्यक्ति आकर कुछ संदेश देने में लग गया। जो मुखिया था, जो सेनापति था, वो उससे बात करने में लग गया। उतने में उसने फिर मुड़ के देखा, 2 मिनट में बात हो गई और इधर उसने देखा कि ये क्या, मैंने कहा था 2-4 कोई हो माइकलाल, तो आगे आ जाए, अपने देश के लिए, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जो तैयार हो, अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला। मैं क्या देख रहा हूं, एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं आया गया। पहले ही तो वह फ्रस्ट्रेशन, टेंशन था कि सीमा पे क्या होगा। वह सेनापति, दूसरे व्यक्ति ने संदेश कुछ और ला के दिया था। वह सोचने लग गया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, सबको डांटने लग गया, कैसे बुज़दिल हो तुम, देश के लिए इतने 2-4 लोग भी तैयार नहीं है। क्या दिखाया हमने, क्या देखा हमने, देश की रक्षा, हम नौजवान हैं, बहुत कुछ। 10 मिनट उसने लेक्चर दिए। वो बेचारे सामने वाले सैनिक सुनते गए। फिर 10 मिनट बाद जैसे उसका गुस्सा ठंडा हो गया, उसका वहम भी उतर गया, अहम भी उतर गया। जैसे उसका वहम दूर हो गया, वो सोचने लगा, मैं तो अपनी जगह पे हूं, मैं जहां खड़ा हूं वहां खड़ा हूं, पर ये जितनी पूरी बटालियन है। क्या हुआ था हेमंत भैया, कोई 2-4 आगे आने वाले मिले नहीं थे, पूरी की पूरी बटालियन 2 कदम 4 कदम आके खड़ी हो गई थी। सामने वाले ने क्या सोचा, कोई यहाँ काम का नहीं है, सब बुज़दिल है, जबकि पूरी बटालियन आगे 4 कदम आके खड़ी थी। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा ही होता रहा। सामने वाला एक नहीं 4 हाथों से हमें देने के लिए तैयार होता है, पर हम जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, हम जो वहम से ग्रसित है, हम निर्णय नहीं कर पाते। 1, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, जितने सैनिक थे सब के सब अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार थे। पर उस सेनापति ने, उस बड़े व्यक्ति ने क्या सोचा कि सब के सब बिना ही काम के। ऐसा नहीं होता हमारे साथ, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा। मैं दूसरे के बारे में इतना अच्छे से निर्णय करना जान चुका हूं, जितना स्वयं के बारे में नहीं जाना। ना स्वयं को पहचाना, ना दूसरे को। मात्र इसी कारण से हमें संसार में दुख मिल रहा है। 2 ही कारण है, एक अहम, दूसरा वहम। समझो, उस अहम और वहम दोनों को छोड़ दो मान को, छोड़ दो अहंकार को, तभी शील का अलंकार मिल पाएगा। नहीं भगवान बन सकते, नहीं भगवान बन सकते। कितना सुंदर वहम होता है। 4 लोग कहीं पार्टी में, फंक्शन में दूर खड़े होकर बात कर रहे थे और बार बार सचिन भैया तुम्हें कह रहे थे, बार बार यही एक नाम आपने सुना, सचिन सचिन, भले ही वह गोदा हो, बज हो, तेंदुलकर क्यों ना हो। हाँ, वो तेंदुलकर के बारे में कह रहे होंगे, सचिन ने ऐसा किया, सचिन ने सुनाई क्या दिया हमें, माँ सुनाई क्या देता है, मात्र सचिन सुना दिया। मेरे बारे में पक्के में कुछ कह रहा है, मेरे बारे में कुछ कह रहा हूँ, कब बताता हूँ, मिलने दो अकेले में। नहीं होता ना ऐसा। वो बात सचिन तेंदुलकर के, भला ना कोई सचिन हो, पर हमें क्या लगता है, मैं ही सचिन हूं ना, मेरे ही बारे में उसने पक्के में ऐसा कुछ कहा होगा। क्यों गलत फहमियों में जीते हो, क्यों वहम में जीते हो। वो इसलिए कि मेरा अहम नहीं उतरा। ठीक है, कह देता तो कह देता, तुमसे तो माना कि कई बार ऐसा ही तुम्हारा ही नाम ले रहे थे, सचिन गोदा कई कह रहे थे, पर कह रहे थे कि सचिन गोदा बहुत काम का है, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। पर ऐसा कभी सोचते हैं कि माँ हम, मेरी प्रशंसा हो रही होगी। व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी बुराई करते हैं। महाराज से भी कहते, महाराज जी हमारी बुराई क्यों कर, हम तो अच्छे के लिए कहते हैं। वो भी तुम्हारी तारीफ कर रहा था, पर हमें क्या लगा, वो तो मेरा पत्ता काटने बैठा है, अब देखता हूं, मिलने दो। मत जियो वहम में, मत जियो वहम में, अपना अहम नीचे कर लो और तभी तुम्हारा वहम दूर हो पाएगा। कुछ समझा रहे हैं, कहा किस लिए हम आज तक जीते रहे, मात्र मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। उस अहम के पीछे कितने बड़े बड़े वहम मैंने पाल के रखे।
हाँ, त्रियंशों को नहीं पाला, आदमियों को नहीं, माता पिता को व्यक्ति पालने के लिए तैयार नहीं है, पर उस अहम और वहम को पाल रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक प्रत्येक के पास अहम और वहम सबसे बड़े दो शत्रु हैं। किसी दूसरे शत्रु की खोज करने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है। जिसके स्वयं के पास अहम और वहम है, उसको बाहर के शत्रु की आवश्यकता ही नहीं। वो तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी गलत फहमियां है तुम्हारे जीवन को और तुम्हें पूरे बर्बाद करने के लिए काफी है। काफी है, तुम्हारी वो दो ही शत्रु भीतर के काफी है जो तुम्हें तबाह कर देंगे। क्या कह रहे हैं आज राजर्षि अमोघवर्ष महाराज? उस वहम से और अहम से ही दूर होने की बात कह रहे हैं। उस वहम और अहम से मैं कैसे दूर हो पाऊं? किया तो मैंने बहुत कुछ जीवन में किया, पर मिला कुछ भी नहीं। दो ही बातें, बहुत अच्छे से इन दो बातों को याद रखना, लिख के रखना कहीं, मां, अहम और वहम। कहाँ जीते रहे? पढ़ो 14 नंबर की कारिका है। 14 नंबर की कारिका को समझा रहे राजर्षि अमोघवर्ष महाराज। क्या करना होगा हमें? वहम की अहम पढ़ लो, फिर समझ में आएगा कि हम कितनी गलत फहमी में जीते हैं कि डॉक्टर साहब गलत फैमिली में ही है। गलत फहमी तो मेरे अकेले की हो गई और मैंने वैसा ही माहौल इर्द गिर्द बना लिया, तो हमारी गलत फहमी के साथ हम गलत फैमिली भी में हो गए। पढ़ो, करते हैं चर्चा एक एक शब्द को समझने के लिए। किं दानमनाकांक्षं किं मित्रं यन्निर्वर्त्यति पापा कोऽलङ्कारः शीलम् किं वाञ्छामण्डनं सत्यम्। पढ़ो। जीवन में अगर हमने चुटकी भर दिया और इतना सारा प्राप्त करने की इच्छा की, हमने भी तो किया था, पर कितना? चुटकी भर। और चाहते कितना? इतना सारा। करना हमें इतना सारा था और इतनी सी की भी अपेक्षा नहीं करनी थी, पर काम बिल्कुल उल्टा हुआ। इतना सा उपकार, इतना सा काम, इतना सा दान, इतना सा धर्म, इतनी सी पूजा हमने की और अपेक्षा नाम, प्रतिष्ठा, मान, अहंकार इतना बड़ा लेके घूमते रहे। पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, स्वयं प्रश्न और स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं। किम दानम, दान क्या है इस संसार में? हमने आज तक यही सोचा था, समझा था, त्यागो दानम, निकाल के दे दो, हो गया दान। नहीं है। खूब कर चर्चा की हमने, उस उत्तम त्याग के दिन भी की थी चर्चा, बार बार उस दान को समझा था। रहन सार में भी कुंद कुंद स्वामी ने कई व्याख्याएं की उस दान की, पर अभी तक हमारे कानों के पर्दे नहीं खुल पाए, नहीं समझ में आया हमारा। क्यों? क्योंकि बदले में मैं कुछ ना कुछ चाहता था। व्यापार बना के रखा था, व्यापार बना के रखा था छाबड़ा जी। हमने किया ना, तो हमारी भी तो प्रशंसा हो, हमारा भी तो नाम ले। महाराज तो कभी हमारी प्रशंसा करते ही नहीं, अच्छा कहते ही नहीं है। व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। मैंने इतना दिया है तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मैंने सेवा की है, मैंने भक्ति की है माँ, तो बदले में महाराज से कुछ मिलना चाहिए, भगवान से कुछ मिलना चाहिए। जब तक पहले ही भरे रहोगे, बाद में मिलने वाला नहीं है। हम आज तक विश्वास मानना, देव शास्त्र गुरु के चरणों में खाली होकर नहीं जा पाए ललित डॉक्टर साहब।
इतने भर के जाते हैं अहंकार से, मान कषाय से, किसी ना किसी विषय से, किसी ना किसी अपेक्षा से, सो खाली के खाली ही पहुंच जाते हैं। मैं दे दूंगा इतना दान, मैं कर लूंगा ऐसी पूजा, मैं कर लूंगा इतना विधान, मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाए, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरे बेटे के हाथ पीले हो जाए, मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मांग लिया। हम बेकारी से भी गए गुजरे हो चुके हैं, नहीं करते मां? उस बनियागिरी, हम बनिया समझते हैं ना, बनियागिरी समझते हैं ना, दुकानदारी करने वाले को बनिया मिलते हैं। बिल्कुल हम भगवान के पास भी, देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी जाकर बनियागिरी नहीं छोड़ पाए। चवन्नी अठन्नी डाल दी और भगवान से भी भीख मांग ली कि भगवान मैंने दान कर दिया, अब बदले में उपकार कर दे। और क्या करते हैं, कभी निस्वार्थ भावना से डाल दिए 5 रुपए 10 रुपए नहीं, कुछ ना कुछ हम विचार करते, रोज 5 रुपए डालता हूं ना, रोज 50 रुपए कम से कम और आने चाहिए। उसको भी हमने बनिया बना दिया, बनियागिरी। वही भी हमने धर्म के क्षेत्र में भी नहीं छोड़ी। क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हो, बनियागिरी करने लग गए हो। हाँ क्षत्रिय थे हम, बनियागिरी करने लग गए हैं। जैसे ग्राहकों से चवन्नी अठन्नी देकर कुछ ना कुछ मांगते, ऐसे भगवान से, देव शास्त्र गुरु से मांगने लग गए कि मैंने इतना किया, बदले में कुछ दे रहे हो क्या? बदले में कुछ दे रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, मेरे अहंकार की पुष्टि हो रही है, तो मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, नहीं तो चवन्नी भी नहीं दूं। यहां लिखा है। राजर्षि अमोघवर्ष महाराज कह रहे हैं, मैं मन से बात नहीं कहता। रहन सार में भी कुंद कुंद स्वामी ने 10-15 गाथाओं में लगातार दान और पूजा की व्याख्या की थी, वहां भी हमने समझा था। यहां कह रहे किम दानम, दान क्या है? अनाकांक्षम, आकांक्षा से रहित ही दान होता है, अन्यथा वह दान दान ही नहीं है, व्यापार है, शुद्ध व्यापार। व्यापारी तो है। व्यापार किसे कहते हैं? पहले जमाने में जब व्यापार होता था, सिक्के नहीं होते थे, धन पैसा नहीं होता था, सोने के गहने आदि भी नहीं होते थे, तब बार्टर सिस्टम चलती थी। पता है, अनाज दे दो, अनाज ले लो, जो चाहिए उसके बदले में एक सामग्री दो, दूसरी सामग्री लेके आ जाओ। पहले ऐसे ही चलता था, वो व्यापार है। हमने क्या किया? हमने भी क्या किया? बिल्कुल वही बार्टर सिस्टम हमने शुरू कर दी है। हम पैसे दे रहे हैं, हम दान दे रहे, तुम मान दे दो। मैं तुम्हें दान दे रहा हूं, तुम मुझे मान दे दो। 1 की जगह 2 क्या, 2 की जगह 5 भी दूं, पर मान सम्मान चाहिए।